हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की। और यूएस की इस ग्रुप के ऊपर जो है एक वो न्यूज़ आई थी, वो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो इसका कैसा इफेक्ट रह सकता है वो हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो है 1900 रुपये के आसपास का प्राइस है। इससे पहले 14 तारीख को एक न्यूज़ आई थी, पहले तो वो हम जो है वो देख लेते हैं। जैसे कि ये न्यूज़ जो है देनी रह गई थी, यहाँ पर देखे थे शेयर करनी। कई लोगों को इसके ऊपर बारे में पता भी होगा, लेकिन फिर भी आप देखें ज़रूर कि अदानी ग्रीन एनर्जी की गुजरात में 300 मेगावाट क्षमता वाली विंड पावर प्रोजेक्ट चालू। और इसकी डेट और टाइम आप इस रिपोर्ट की देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर देखें, इस रिपोर्ट को शेयर करने का जो है मतलब ये है कि जैसे जैसे इस तरीके से इसके जो प्रोजेक्ट अगर जो वो शुरू हो गए, तो इस तरीके से इसकी जो है रेवेन्यू और अर्निंग जो है बढ़ने की संभावना हो सकती है। उसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये शेयर जो है अच्छा रह सकता है। शॉर्ट टर्म के अंदर जो है वोलेटिलिटी रह सकती है। जैसे ये जो है एक मेगावाट क्षमता वाला ये पावर प्रोजेक्ट जो है चालू हुआ, तो डेफिनेटली इससे जो है इसका जो रेवेन्यू है और प्रॉफिट जो है वो बढ़ने की संभावना हो सकती है। आगे देखते हैं डिटेल में, थोड़ी सी छोटी सी रिपोर्ट है, इसको ज़रूर देखें कि अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि उसने गुजरात में 300 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजना की 126 मेगावाट क्षमता वाली इकाई को चालू कर दिया है। इस परियोजना में 174 मेगावाट क्षमता का परिचालन पहले से ही चालू है, और अब जो 126 मेगावाट वो जो बाकी था वो भी चालू हो चुका है। तो इस तरह इस परियोजना की कुल जो है 300 मेगावाट क्षमता का संचालन जो है वो शुरू हो चुका है। कंपनी ने कहा कि ये परियोजना 190 109 नहीं बल्कि 109 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन करेगी, जिससे कार्बन उत्सर्जन में सालाना लगभग 8 लाख टन कमी आएगी। और कंपनी ने शेयर बाजार को दी गई सूचना में कहा कि एजीईएल के पूर्व स्वामित्व वाली अनुषंगी अदानी विंड एनर्जी कच्छ कोर लिमिटेड ने गुजरात में 126 मेगावाट की मर्चेंट पवन ऊर्जा परियोजना का परिचालन शुरू कर दिया है। और इस परियोजना के संचालन के साथ एजीईएल ने 9,604 मेगावाट क्षमता के साथ देश की सबसे बड़ी नवीनकरणीय ऊर्जा कंपनी का अपना रुतबा बरकरार रखा है। तो ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। और देखिए, ये ग्रीन एनर्जी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब कि उसके बाद जो है इसका मेंटेनेंस जो खर्चा है वो कम हो सकता है और इसके बाद जो है एक रेगुलर इनकम जो है आने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए जो है ये काफ़ी बेहतर रह सकता है। जैसे जैसे अगर इसके जो और भी कुछ प्रोजेक्ट अगर ये पूरे होते हैं, वो चालू होते हैं, वैसे वैसे इसकी अर्निंग जो है वो आगे चलकर बढ़ सकती है। अब इसके चार्ट के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर बात कर लेते हैं। वो जो यूएस की खबर आई थी, वो जो है इसका इम्पैक्ट आने वाले हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो 15 मिनट का चार्ट पहले तो हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरे दिन क्या हुआ, यहाँ पर देखें तो सवेरे अच्छा वॉल्यूम था, एक नीचे से ऊपर आया बुधवार गुरुवार को, उसके बाद ये पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा। लेकिन आखिर में एक इंटरेस्टिंग चीज़ रही, यहाँ पर एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिला। प्राइसेस के अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ, लेकिन वॉल्यूम अच्छा खासा था यहाँ पर। तो ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि किसी ने अच्छी खासी मात्रा में इसको बेचा और किसी ने खरीदा। तो ये 19 रुपये का जो लेवल है अभी, ये एक रजिस्ट्रेशन जैसा यहाँ पर लग रहा है कहीं ना कहीं। यहाँ पर अभी देखें 1 आवर चार्ट, तो यहाँ पर आप पूरे हफ्ते की सिचुएशन देख सकते हैं कि खास करके ये बुधवार को नीचे आया, गुरुवार को वापस से ऊपर गया। और इस दौरान अगर देखेंगे ये यहाँ पर 1800 रुपये के आसपास और 1750 रुपये के आसपास यहाँ पर जो है एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं। तो अगर बाई चांस, क्योंकि वो जो न्यूज़ आई है यूएस की, वो आप वीडियोस देखें ज़रूर हमारे चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा तो डिटेल में इसके ऊपर हमने एनालिसिस की है। तो अगर गिरावट आती है तब की बात है, तो यह 1800 से 1750 रुपये के ऊपर आसपास जो इसको एक अच्छा सपोर्ट मिलने की संभावना रह सकती है। और अगर अदानी ग्रुप की तरफ से अगर कुछ मतलब कि पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है, कुछ क्लैरिफिकेशन आ जाती है, मतलब कि कुछ भी इस तरीके से, या फिर बाजार का साथ रहता है, रैली कंटिन्यू रहती है, तब कहाँ तक जा सकता है वो भी हम देखेंगे। और यहाँ पर अगर आप देखें बोलिंजर बैंक को लगाया है, तो इसकी जो मिडिल लाइन है अभी उस लेवल के आसपास, यानी कि 1920 रुपये के आसपास इसने जो यहाँ पर ये रजिस्टेंस फेस कर रहा है। पहले नीचे आया, इसकी जो निचली लाइन थी उसको भी तोड़ दिया था बोलिंजर बैंक की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक यूजफुल इंडिकेटर रह सकता है। अब अगर जैसे कि हमने चर्चा की, रैली कंटिन्यू रहती है, तेज़ी आती है, मतलब कि बाउंस बैक ये कंटिन्यू रहता है जो नीचे से ऊपर आया है, तो ये इस लेवल को अगर ये पार करता है जो कि 1920 का लेवल है, तब जो है ये इसकी ऊपरी लाइन है जो कि 2024 रुपये के आसपास है, मतलब कि 2000 तक जाने की इसकी संभावना जो है यहाँ पर लग रही है। और नीचे आगे और देखें
वीकली चार्ट के ऊपर पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो 2,000 रुपये के आसपास ये काफ़ी दिनों तक जो है वहाँ पर ये इसने रजिस्ट्रेशन फेस किया है। वैसी ही सिचुएशन एक बार जो है यहाँ पर भी बनी थी इस लेवल के आसपास, जैसे ही उसको ब्रेक किया उसके बाद और तेज़ी आई। तो उसी तरीके से 2,000 रुपये के लेवल को अगर ये ब्रीच करता है सक्सेसफुली, तब जो है इसकी ऊपरी लाइन बोलिंजर बैंक की जो है ये 2250 रुपये के आसपास है, वहाँ तक जाने की इसकी संभावना हो सकती है। तो ये भी, इसको भी आप जो है नोट करके रख सकते हैं। अब आगे देखें, साथ साथ यहाँ पर वीकली चार्ट के ऊपर इस हफ्ते का जो लो है 1650 रुपये, ये भी एक अच्छा सपोर्ट इसके लिए हो सकता है। ये लेवल काफ़ी दूर है तो फिलहाल तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन पूरे हफ्ते की अगर बात करें तो ये एक जो लेवल है अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। बिकॉज कि अगर आप देखेंगे यहाँ पर बुलिंजर बैंड को वीकली चार्ट के ऊपर लगाते हैं तो इसकी जो मिडिल लाइन है बिल्कुल इसी लेवल के आसपास है और अभी ये ऊपर जा रही है। तो आने वाले हफ्ते में ये जो है 1600 रुपये से लेकर ये 1650 का जो जोन है वहाँ तक जाने की इसकी इस लेवल के आसपास हो सकती है। तो वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट एक मिल सकता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो। यहाँ पर अभी देखें MACD को, यहाँ पर एक हल्का सा कर्व यहाँ पर लेने की कोशिश हो रही है। अगर सब कुछ बढ़िया रहता है, 2000 को पार करता है तो इसके अंदर भी एक जो है बुलिश क्रॉस ओवर हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की कि 2250 तक जाने की संभावना हो सकती है। लेकिन वो न्यूज़ आई है, उसका एक थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो कहाँ तक जा सकता है, तो वो जो है इसके ऊपर नज़र ज़रूर बना कर रख सकते हैं। साथ साथ 21 दिन का मूविंग एवरेज यहाँ पर अगर देखेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर टिका रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है, क्योंकि इसके नीचे आया, अब वापस से ऊपर तो गया है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पिछले दिनों में भी इसके ऊपर ये बना हुआ था, तो एटलीस्ट इसके ऊपर बना रहे तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। स्ट्रेंथ जो है वो एक बनी रह सकती है। और यहाँ पर RSI की बात करें डेली चार्ट के ऊपर तो 52 के आसपास है, न्यूट्रल कंडीशन में लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर अभी देखें डेली चार्ट के ऊपर तो इसका सपोर्ट और रजिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। साथ साथ ये जो कैंडल बनी है उसके बारे में भी आप ज़रूर देखें। परफेक्ट डोजी कैंडल बनी है और इसका जो लो और हाई है शॉर्ट टर्म की बात करें सोमवार की, तो ये जो है एक ट्रेंड डिसाइड कर सकता है। मतलब कि इस लो को अगर ब्रेक करता है तो और नीचे जाने की संभावना रह सकती है, और अगर इस हाई को अगर ये ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब ये जो है पहले तो 2000 तक जाने की संभावना तो इसकी रह सकती है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि परफेक्ट जो है ये डोजी कैंडल बनी है, इसको आप कन्फ्यूज कैंडल भी कह सकते हैं। मतलब कि जहाँ पर आप खुद देखें तो ओपन हुआ था बिल्कुल वहीं पर इसने क्लोजिंग दी, उसी लेवल के आसपास। तो अब इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की हम यहाँ पर समरी ले लेते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा जो है बिग वाली का प्रेशर अगर रहता है, क्योंकि वो न्यूज़ की वजह से, तो कहाँ तक जा सकता है। नीचे में अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट नज़दीकी जो दिख रहा है 1860 रुपये के आसपास का, उसके बाद देखें तो 1800 रुपये, उसके बाद देखें तो 1750 का जोन, ये इसके जो है नज़दीकी सपोर्ट दिख रहे हैं। और उसके बाद के जो दूर के सपोर्ट की हमने जैसे कि देखा पूरे हफ्ते की यहाँ पर बात कर रहे हैं 1650 से 1600 रुपये का लेवल, और ये जो है दूर के सपोर्ट की बात है। फिलहाल जो है नज़दीकी सपोर्ट इसके ये दिख रहे हैं। अगर नीचे आता है तब की बात है। रजिस्टेंस की बात करें, रैली कंटिन्यू रहती है तो जो है पहला इसका जो है रजिस्टेंस दिख रहा है 1940 रुपये के आसपास का। उसके बाद देखें तो 2000 के लेवल के आसपास का, 2000 को सक्सेसफुली क्रॉस करता है तब जो है ये 2150 से लेकर 2250 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। तो ये सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सोमवार को वापस से डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या इम्पैक्ट रहता है उस न्यूज़ का, और क्या मतलब कि इसके अंदर कुछ और अपडेट आती है नहीं, तो उसके ऊपर भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूं, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।